टेंथ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, आज की इस वीडियो में आपका यहाँ पर आदिकाल या वीरगाथा काल किसे कहते हैं 2 नंबर में डेफिनेशन है, यहाँ से आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, मैंने पहले से लिख लिया, आराम समझाऊंगा, मात्र 1 से 2 मिनट रहेगा जिसमें आपको पूरी जो आदिकाल है या वीरगाथा काल है वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, यह काल हिंदी काल का प्रारंभिक काल है। मैंने एक और अगली वीडियो डाली थी जिसमें आपको बताया था कि हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया था, 4। कौन सा? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो सबसे पहले क्या था? आदिकाल। तो वहीं देखेंगे ये क्या था? हिंदी साहित्य का क्या था? प्रारंभिक काल था। मतलब सबसे स्टार्ट कहाँ से हुआ था? आदिकाल से, है ना। तो यहाँ काल हिंदी काल का प्रारंभिक काल है, इसलिए इसे क्या कहा जाता? आदिकाल नाम दिया गया। क्लियर? इतना है समझ में। इस काल में वीरों की जीवन कथा पर आधारित कविताएं रची गई। मतलब जो वीर शहीद हुए, जैसा आपने देखा सुभाष चंद्र बोस है, जयशंकर प्रसाद जो कि रचनाकार थे, ऐसे ऐसे जो महान वैज्ञानिक है, वीर है, उनके बारे में इस काल में चर्चा की गई है या उनकी कविता के बारे में बताया गया। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए एक बार डिटेल में, यह काल हिंदी काल का प्रारंभिक काल है, इसलिए इसे आदिकाल नाम दिया गया है। इस काल में वीरों की जीवन कथा पर आधारित कविताएं रची गई है। इन कविताओं के आधार पर इसे वीरगाथा काल कहा जाता है। वीरगाथा काल इसे किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसमें वीरों की जीवन रेखाओं के बारे में चित्रण किया गया, इसके आधार पर इसे क्या कहा जाता है? वीरगाथा काल कहा जाता है ना। यहाँ तक हो गया। इन कविताओं को रचने वाले चरण भट्ट हुआ करते थे। मतलब जो भी इन काल में जो रचना लिखी है, क्लियर है, उनको कौन लिखता था? कौन गुरु थे? तो चारण भट्ट नामक एक जो गुरु थे, उन्होंने इनकी रचना लिखी थी। ये अश्लीलताओं की स्तुति और उनके यश का ज्ञान अपनी कविताओं में करते थे। गायन मतलब क्या करते थे? जो अश्लीलताओं और स्तुति है ना, उनका यश कौन सी कविता में? इनकी खुद की जो यश का गायन जो अपनी कविता, खुद की कविता में ये करते थे, इसलिए इस काल को चारण काल भी कहा जाता है। क्लियर है? इसलिए इसको एक और नाम दे दिया गया है, कौन सा? चारण काल, है ना। आया समझ में? तो ये था हमारा छोटा सा डेफिनेशन, आधुनिक काल किसे कहा जाता है। काल की प्रमुख विशेषता देखने वाले, जो कि पूरी डिटेल में मैंने लिख ली है, मजेदार तरीके से बताने वाला हूँ। तो पहला देखिएगा, पहली आपकी जो प्रमुख विशेषता इस प्रकार लिखने की, इस युग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है आधुनिक काल की। नंबर 1, युद्ध का सजीव चित्रण है। मतलब जो युद्ध हुआ करते थे उसका सजीव मतलब पूरा एकदम चित्रण किया गया, मतलब पूरा विस्तार में बताया गया एक एक चीजें। क्लियर है? अश्लीलताओं की प्रमुख प्रशंसा, मैंने आपको यहाँ पर आधुनिक काल की डेफिनेशन में बताई थी क्या, कि अश्लीलताओं की स्तुति एवं यश का गायन हुआ है। किसने किया था? जो चारण भट्ट ने किया हुआ था, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे लिख देना आपको विशेषता में, अश्लीलताओं की प्रशंसा। मैंने अगली वीडियो डाल दी है, आधुनिक काल किसे कहा जाता है, इसे बहुत सारी चैनल पर वीडियो डाल चुकी, नहीं देखी जरूर देखिएगा, है ना। तीसरा है रसो काव्य परंपरा की प्रधानता, इसमें रस भी है भैया, है ना। वीर रस की प्रधानता इसमें विशेष करके की गई है, क्योंकि इसमें वीरों के जो युद्ध की रचना है उनको किसने कहा था? चारण भट्ट ने लिखा हुआ था अपनी कविता में। क्लियर है? तो यहाँ पर पहले डिटेल 4 देख लेते हैं हम। तो युद्ध का सजीव चित्रण भी हुआ है, अश्लीलताओं की प्रशंसता, रसो काव्य परंपरा की प्रधानता और वीर रस की भी इसमें विशेष करके प्रधानता रही है। श्रृंगार एवं अन्य रसों का समावेश, श्रृंगार रस है हमारा, उसके साथ साथ अन्य रस जो करुण है, शोक है, अद्भुत है, वात्सल्य है, करुण है ना, ऐसे बहुत सारे रसों का इसमें समावेश मतलब समाहित है। क्लियर है? और ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण, क्योंकि ये इतिहास में हुई थी ना घटना, तो इसलिए एक और विशेषता हो जाएगी ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण। मतलब आपसे 4 नंबर के पूछेगा, परंतु मैंने आपको 6 यहाँ पर जो विशेषता है वो बता दी है। अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसलिए वो छोटे छोटे यहाँ पर आपको वीडियो में डिवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको पूरी व्याकरण अच्छे से कवर हो जाए और आप घबराइए भी नहीं। क्लियर? तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।